जय श्री श्याम, राधे राधे, राधे कृष्णा। तो मित्रों, कैसे हो आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग एकदम खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और अपने अपने कामों में व्यस्त हो। तो दोस्तों, आपकी इस व्यस्तता के बीच से थोड़े से पल मैं भी चुराना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख दे सकूं ना, और आपको अपने जीवन में कुछ अच्छी चीजें उतारने का मौका मिले। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज एक कहानी सुनाऊंगी। आज मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है, मैंने सोचा आज हम एक कहानी सुनाते हैं। और तो दोस्तों, पता है आप लोगों को कि कभी कभी ना हमारी थोड़ी सी गलती, एक छोटी सी गलती हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर देती है ना। और ना हमेशा हमें जीवन में हमेशा लेने की भावना नहीं रखना चाहिए ना, देने की भी भावना रखना चाहिए। तो आप लोग गैस तो कर रहे होंगे कि क्या बताने वाली हैं, आज क्या सुनाने वाली हैं, ऐसी बातें क्यों कर रही है। तो फ्रेंड्स, हर बात को करने के पीछे कोई ना कोई बात जरूर होती है, क्योंकि बिना बात के तो कोई बात कभी होती ही नहीं, है ना। तो मैं भी आज आप लोगों को ये कहानी सुनाती हूँ कि फ्रेंड्स, एक गरीब किसान था, बहुत ज्यादा गरीब था वो। तो वो एक दिन अपने खेतों से वापस लौट रहा था। उसने देखा था खेतों में कि खेतों की फसल सारी बर्बाद हो रही है, बारिश वगैरह हो रही थी उस समय। तो खेतों की पूरी फसल बर्बाद हो गई थी उसकी, और उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। बस मुट्ठी भर गेहूं थे उसके पास, और वो अपनी झोली में ऐसी पोटली बांध के लेके आ रहा था अपने खेत में से, क्योंकि खेत की जो गेहूं की फसल थी वो सारी बर्बाद हो गई थी। बस थोड़े से गेहूं बचे थे जो उसने अपनी पोटली में बांध लिए थे, और अपने वो घर जा रहा था वापस। सोचता हुआ जा रहा था कि आज कैसे क्या करूंगा, अपने परिवार को कैसे खाना खिलाऊंगा, इतने से गेहूं हैं, कैसे काम चलेगा। मतलब सारी भगवान को कोसता हुआ जा रहा था, भगवान से बहुत सारी शिकायतें करता हुआ जा रहा था। हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे इतना गरीब क्यों बनाया कि मैं अपने परिवार का भी पालन पोषण नहीं कर पाता ठीक से। ऊपर से मेरा एक खेत था, वो भी सारी फसल नष्ट हो गई। तूने इतनी बारिश ही क्यों करवा दी? अगर थोड़ी कम बारिश करवाता तो कम से कम मेरे खेत तो बच जाता। और ना बहुत ज्यादा कोस रहा था भगवान को कि ना मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, क्यों हो गया, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो वो ऐसे ही रास्ते में सोचता विचारता जा रहा था। तो पता है दोस्तों, क्या हुआ कि अचानक ना उसको एक साधु मिला। एक महात्मा थे, बहुत ही ज्यादा, मतलब देखने में लग रहे थे कि बहुत ही ज्यादा सिद्ध महात्मा होंगे। तो वो निकले, उन्होंने उसकी बड़बड़ाहट सुनी, तो वो उसके पास पहुंच गए, किसान के पास ना, और बोले कि क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे बड़बड़ा क्यों रहे हो। तो फिर उसने ना धीरे से अपना सारा हाल महात्मा जी को बता दिया कि ना ऐसे ऐसे मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, बहुत फटे हाल हूँ, परिवार को नहीं चला पाता हूँ, बहुत ज्यादा मुश्किलों से। ना एक खेत था मेरा, वो भी पूरा बर्बाद हो गया, सारी फसल बर्बाद हो गई। अब क्या करूं, कैसे अपना घर चलाऊं, ऐसे ऐसे अपने सारा दुखड़ा उसने महात्मा के आगे रो दिया। तो महात्मा ने बोला कि बेटा, तेरी इस झोली में क्या है। तो वो बोला कि इसमें थोड़े से गेहूं है, बाकी तो पूरी फसल नष्ट हो गई। अब ये थोड़े से गेहूं है, बस यही घर लेके जा रहा हूँ। तो महात्मा ने बोला, तो इसमें से एक मुट्ठी गेहूं मुझे दे दे। तो किसान सोच में पड़ गया, वैसे थोड़ा कंजूस भी था वो ना। तो उसने सोचा कि इतने से तो गेहूं है, ऊपर से उसमें से भी इस महात्मा को दे दूं मैं एक मुट्ठी गेहूं, फिर मेरे पास क्या बचेगा। तो ना वो बोला, वो महात्मा ने सोचा कि ये कुछ विचार कर रहा है, तो फिर महात्मा जी उससे बोले कि ना अगर तुम मुझे इसमें से एक मुट्ठी गेहूं दे दोगे ना, तो मैं तुम्हें दुआएं दूंगा। तो वो मन में सोच के हंसने लगा, दुआएं दूंगा, दुआओं से क्या पेट भरता है क्या। ऐसा उसने मन में सोचा, किसान, दुआओं से क्या किसी का पेट भरता है क्या, ऐसा उस किसान ने सोचा। फिर महात्मा जी ने दोबारा बोला, बेटा दे देना एक मुट्ठी गेहूं मुझे, मैं तुझे दुआएं दूंगा। तो फिर उसने सोचा कि चलो महात्मा जी हैं, मांग रहे हैं तो दे देता हूं ना। तो उसने पता है कंजूसी से अपना दिल बड़ी मुश्किल से थाम के कि कैसे दूं कैसे दूं, एक गेहूं का दाना निकाला, केवल एक गेहूं का दाना, और महात्मा जी को दे दिया। महात्मा जी ने उस गेहूं के दाने को लिया, माथे से लगाया, और उसे बहुत सारी दुआएं दी और चले गए। अब वो घर आया, मन में सोच सोचते कि हाँ दुआएं दे दी, दुआओं से क्या होता है। ऐसे होते हैं ना लोग, दोस्त ऐसे, मतलब लोग होते हैं ना इस तरह की कि दुआओं को कुछ समझते ही नहीं है, सोचते हैं दुआओं से क्या ही होने वाला है। पर पता है दोस्तों, दुआओं से तो सब कुछ हो जाता है। अगर हमें किसी की दुआएं लग जाए ना, तो मतलब
रंक भी राजा बन जाता है। ये होता है दुआओं का असर। इसलिए कभी किसी की बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए, हमेशा दुआएं लेनी चाहिए। कहानी के बीच में छोटी सी सीख दे दी मैंने आपको। तो फिर दोस्तों क्या हुआ कि किसान अपने घर आया तो उसने अपनी वो पोटली खोली। जब उसने वो पोटली खोली तो वो देख के ऐसे भौचक्का रह गया कि अरे उसमें एक सोने का गेहूं था। उसने अपना सर पकड़ लिया, बोला कि हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। उन महात्मा जी ने मुझसे एक मुट्ठी गेहूं मांगे थे, मैंने अगर उन्हें एक मुट्ठी गेहूं दे देता तो आज मेरी किस्मत तो सोने की हो जाती, है ना। मेरे पास कितना सोना होता, कितने सारे सोने के गेहूं दाने होते, मैंने एक दाना दिया तो एक ही दाना सोने का हुआ। वो बहुत अपनी किस्मत पर रोया, उसने अपने आप को, खुद को गालियां दी, खुद को कोसा कि ये मैंने क्या कर दिया। तो दोस्तों आप लोगों को भी इस कहानी से कुछ सीखने को तो जरूर मिला होगा ना, कि हमेशा देना मतलब, तो हमेशा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम अगर किसी को कुछ दे देंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। दोस्तों पता है, हमेशा देने की नीयत रखनी चाहिए, लेने की नहीं। अगर भगवान भी ना जो जितना ज्यादा बांटता है ना, भगवान उसे उतना ही ज्यादा देता है, क्योंकि वो दोनों हाथों से बांटता है तो भगवान भी उसे हजारों हाथों से देते हैं। और जो लोग देने में कंजूसी करते हैं ना, सोचते हैं अरे हम इसे क्यों दें, हमारे कहीं इसका भला ना हो जाए, कहीं ऐसे जो मन में ना हमेशा जलन रखते हैं ना दूसरों के प्रति, और कभी किसी को कुछ नहीं देते ना, तो भगवान भी बस उन्हें उतना ही देता है कि बस खा पी लो और जिंदा रह लो तुम लोग, है ना। जिसका मन साफ होता है, जिसका मन निर्मल होता है ना दोस्तों, भगवान उसके भंडार भरे रहता है हमेशा। तो देने की नीयत हमेशा रखनी चाहिए, और देना कभी भी देना मतलब ऐसा नहीं कि आपका फायदेमंद नहीं होगा। आपको नीचे लग रहा होगा कि फायदा नहीं है, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है कि आपकी नीयत कैसी है। तो दोस्तों हमेशा अच्छी नीयत रखें और देते रहें, दोनों हाथों से लुटाते रहें, तो ईश्वर आपको भी बहुत 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 देगा ना। जो देता है ईश्वर उसे देता है। जय श्री श्याम, राधे राधे, राधे कृष्णा। अगर आपको मेरी इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा ना। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। जय श्री श्याम। और दोस्तों आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।